बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है और देश में और चीज़ें चल रही हैं, बट वो एक टुकड़ा है भारतवर्ष का, मणिपुर, उसको क्यों अवॉइड किया जा रहा है? हमें भी अंदर की बातें समझ नहीं आ रही हैं। कम से कम यदि विश्व में, पूरे विश्व में इतनी बदनामी हो रही है, इतना लोग बोल रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार को जागना नहीं है? क्या हमारी सरकार का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसको एज सून एज पॉसिबल इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, इस पर कोई डिसीज़न किया जाए, इसको फाइनली इसको ठीक किया जाए? तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष में हम भारतवासी हैं, उसके बाद भी भारतवासी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं मणिपुर के लोग, बट कहीं भी जो होनी चाहिए सुनवाई वो नहीं हो रही है। मैम, एक तरफ है कि मणिपुर में हिंसा चल रही है, ऐसे कई राज्यों में और उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच में सरकार का ध्यान उस तरफ तो नहीं है, लेकिन एक नया एजेंडा आया है कि भारत वर्सेस इंडिया। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ जो हिंसा है वहाँ ध्यान नहीं दिया, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये देखते रहेगा कि भटकाने के लिए तो नहीं है? देखिए, भटकाएंगे भी तो कब तक भटकाएंगे? आखिर सरकार जो है वो तो यही, जो सरकार चल रही है वही सरकार रहेगी, तो आज भटकाएंगे, कल भी इन्हें ठीक करना पड़ेगा। तो उस टाइम का, आने वाले समय का इंतज़ार क्यों? आज ही क्यों नहीं? एट लास्ट तो इनको जवाब देना पड़ेगा। पूरा विश्व इनसे जवाब मांग रहा है, मणिपुर के लोग जवाब मांग रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जवाब मांग रहे हैं, तो ये इस चीज़ को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भटकाना नहीं कह सकते हम इसे, हम ये कहेंगे कि एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस समय सबसे ज़्यादा तूल देने वाला मुद्दा है। मैम, आपने से कहा तूल देने की बात, मणिपुर के लिए यहाँ आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए और आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी चंद कदम दूरी पे प्रधानमंत्री सब कुछ है, लेकिन इतने सारे आप ज्ञापन, उसके बावजूद भी दिक्कत कहाँ रही? कहाँ ऐसी बात आ रही जो सरकार ध्यान नहीं दे रही? क्या ऐसी क्या वजह? वही तो समझ नहीं आ रही है। आज उन्नाव ट्राइबल वाले हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट रखा है, हम लोग भी बहुत पीछे कर चुके हैं प्रोटेस्ट। कहाँ किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए, जनता भी परेशान है। जनता आज इतनी परेशान है कि कैसे वो सुनेंगे और कैसे चीज़ों को ठीक किया जाएगा, वो परेशान है। इतने पास, आपने कहा कि इतने पास होने के बावजूद भी, यही हमें भी समझ नहीं आ रहा, इतने पास होने के बावजूद भी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों, क्या इंटरनल क्या चल रहा है? ये गुत्थी कब सुलझेगी? हम भी बहुत परेशान हैं। मैम, अभी आप जस्ट मणिपुर होके आए हैं, तो क्या मणिपुर में क्या वहाँ आपको शांति हुई या फिर वैसा क्या वहाँ? हम लोग मणिपुर गए थे वहाँ रिलीफ के लिए, तो वहाँ गए, लोगों की हमने दुख पीड़ा को सुना और समझा कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि हमें सुनने को मिल रहा था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर जब हम वहाँ गए हमने देखा और हमें पता चला कि वाकई लोग बड़े पीड़ित हैं और किस तरीके से दो गुटों में लड़ाई चल रही है। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें यही लगा कि अब ये वक्त है, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो मदद ही कर सकते हैं लोगों की, और वो हमने की, वहाँ जो भी हमसे मदद हो पाई हमने लोगों की, बट जो करना है वो सरकार ने करना है। तो मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि कृपया करके मोदी जी, अमित शाह जी, प्लीज़ देश को हमें बचाना है। आने वाले समय में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए ताकि देश में शांति हो सके और जो विश्व के लोग हम पर हंसी उड़ा रहे हैं उससे हम बचें। जैसे कि आपने कहा विश्व के लोग हंसी उड़ा रहे हैं, जो बाइडेन ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यहाँ से वियतनाम जाके कहा कि भारत में मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखो कितने अफसोस की बात है कि बाइडेन ने जाके जो स्टेटमेंट दी है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है। और यदि इसको छोटी बात समझ के इग्नोर किया जाएगा तो भारतवर्ष की बदनामी है, कितनी बड़ी बदनामी है। एक बाइडेन जब बोल रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड उन्हें सुन रहा है, तो इस चीज़ पे भी यदि कानों को बंद रखा जाएगा और चुप्पी साधे रहेंगे और कुछ एक्शन नहीं होगा तो अफसोस है हमें आज। जिस तरह आपने कहा अफसोस है, लेकिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जहाँ होती है वहाँ विकास अच्छा हो रहा है, लेकिन मणिपुर में भी और सेंट्रल में भी दोनों जगह बीजेपी सरकार, उसके बावजूद भी इस तरह के, तो क्या प्रधानमंत्री जी की बातें खोखली हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और डबल इंजन सरकार के जो प्रमाण है ना, वो पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देख रहा है। तो इसलिए डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो, 4 भी इंजन लग जाएंगे, कुछ उम्मीद नहीं है।